नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न पत्र में इस प्रकार के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और निश्चित तौर पर इस प्रकार का एक सवाल ज़रूर आएगा, ये आप मान के चलिए। जैसे कि यहाँ का है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। यानी एग्जाम्पल के सवाल श्योर है कि आपके प्रश्न पत्र में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार के सवालों को कैसे हल करेंगे, ठीक है। यहाँ कहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात की जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो, ठीक। तो इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए क्या करेंगे, देखिए। सबसे पहले ऐसी दो संख्याएं का है तो हम मान लेंगे माना दो संख्याएं, ठीक। ठीक है, हल करने में हम क्या करेंगे, माना दो संख्याएं का जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो योग 27 हो तो एक तो हम मान लेते हैं x, x कामा दूसरी क्या हो जाएगी x माइनस, भाई जिनका योग 27 हो तो दूसरी हो जाएगी 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स। भाई पहली x हो गई तो 27 में से x घटा दो तो दूसरी संख्या आ जाएगी। तो हमने जब मान लिया तो अब संख्याएं में पता चल गई। फिर कहा जिनका गुणनफल 182 हो। तो आप क्या करेंगे, यहीं से ये हो गई शर्त हमारी। इस प्रकार के इससे हल करेंगे तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार है भाई जिनका गुणनफल 182 हो, है ना। तो x इंटू ये 27 माइनस एक्स बराबर कितना है 182। अब क्या करो, x का अंदर गुणा करा दो। तो जब हम x का अंदर गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 27x माइनस का ये एक्स स्क्वायर और बराबर 182 रहेगा। 182 को इधर ले आओ तो ये आ जाएगा 27x। ऐसा करो x को इधर भेज रहे हैं क्योंकि x है इधर माइनस का एक्स स्क्वायर वाला पद, तो इसको इधर भेज देंगे तो ये ऑटोमेटिक इनको सबको इधर भेज दो, ठीक है। तो पहले एक्स स्क्वायर को भेजे तो ये एक्स स्क्वायर 27 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 27 एक्स और इधर प्लस के 82 है ना, तो प्लस के 182 एज इट इज लिख लो। तो इधर क्या बचेगा 0। तो अब यहाँ से 182 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको जोड़ा जाए तो 27 आ जाए। तो हमें मान लो गुणनखंड नहीं पता है तो कैसे करेंगे, 182 के, है ना। तो देखो 2 से काटा, 2 9 18, 2 एकम 2, है ना। अब इसको 13 से काट लो, 13 सत्ते 91, 7 से कटो 7 एकम 7, ठीक। अब 13 दूना 26, जोड़ने पर आना है 82, तो 7 दूना 14, 13 27, गुणनखंड बन गए, है ना भाई। 2 गुणा 7 और ये 13, 2 सत्ते 14 और ये गुणा 1 बराबर 13, 13 14 27 हो गए, गुणनखंड हमारे बन गए। तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के बड़े गुणनखंड पहले लिखो, तो माइनस के 14x और 2 माइनस के 13x, दोनों ही माइनस के ना तभी जुड़ेंगे, और प्लस के 182 इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या होगा, इतने से x कामन तो x माइनस 14 कामन और इधर से माइनस 13 कामन हो जाएगा, ठीक है। देखो तो कामन कैसे लेते हैं, यहाँ x 2 बार है तो एक बार हमने बाहर निकाला, इसका पूरा आ गया। और यहाँ 13 है, 13 ही कामन मिल जाएगा, जो चिन्ह यहाँ है तो अंदर बचेगा x माइनस का 14 बराबर है 0। तो ये x माइनस 14 और एक में x माइनस 13 बराबर 0। अब हम कर लेंगे यदि x माइनस 14 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 14। एक तो x का मान ये आ गया, एक इसको ले लो। यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13 आ गया। अब देखो
हम जबकि हमने संख्याएं क्या मानी थी, माना दो संख्याएं बराबर एक, पहली एक्स दूसरी 27 माइनस एक्स, तो लिखेंगे अतः संख्याएं बराबर पहली जब हम x बराबर 14 लेंगे, या यही लिख दो 14, 13 आंसर हो गया। ठीक है ना, आंसर देखिए 13 हुआ और 14 आ गया। ठीक, तो अगला कोई इंपॉर्टेंट सवाल और देखेंगे, तो देखिए कौन सा होगा। अब दूसरा सवाल जो है वो देखिए कुछ इस प्रकार का है, कह रहा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात किए जिनके वर्गों का योग 365 है, या 365 के स्थान पर कोई संख्या बदल सकते हैं। तो ये मान के चलो ऐसा सवाल जरूर एक आध पूछा जाएगा। ठीक, तो इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम है तो हल करेंगे। तो सबसे पहले ऐसे सवालों में क्या है, जैसे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, और धनात्मक पूर्णांक ही पूछेगा जब भी पूछेगा। ठीक, तो आपको मान लेना होगा, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर, पहला तो आप मान लेंगे x बिना पूछे बताए, और दूसरा अब क्रमागत। देखो क्रमागत का अर्थ होता है, जैसे पहले हमने क्या माना, मान लो पहला जैसे एक है, एक के बाद अगली संख्या 1+1 आएगी, तभी तो 1, 2 आएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमें मान लेना है। तो अगला संख्या x+1 हो जाएगी, ये मान लो। ठीक, अब देखो क्या कहा, जिनके वर्गों का योग 365 है, तो यहीं से कर लो प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न यहीं से स्टार्ट है। कह रहे जिनके वर्गों का योग, यानी वर्गों का मतलब जैसे x है तो x² और प्लस इसका भी वर्ग, यानी x+1 का होल स्क्वायर बराबर कितना है, 365 है। होल स्क्वायर ओपन कर दो तो ये आ जाएगा x² प्लस, इसमें देखो सूत्र लगेगा a+b का होल स्क्वायर, तो a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस का 2ab, ये सूत्र होता है। तो a के स्थान पर क्या है x, तो x² प्लस b के स्थान पर क्या है 1, तो 1 का 1 है होता है प्लस 2ab, यानी 2a के स्थान पर x है, अब x का 1 में गुणा तो x है रहेगा बराबर 365। अब देखो 1, 1, 2, ये होगा 2x² प्लस 2x को पहले लिख लो, 2x+1 और 365 को इधर ले लो, तो 365 माइनस बराबर 0, इधर से चिन्ह बदल जाएगा, आएगा इधर तो। ठीक, तो 1 यानी 2x² प्लस, अब ये देखो 2 है तो इसको 2x ही लिखे रहो। ठीक, अब 1 में 365 उतरा दो तो बचेगा माइनस का 364 बराबर क्या 0। अब हम क्या करें, 2x² यानी 2 इसे ले लो कॉमन, 2 कॉमन तो अंदर बचेगा x² प्लस का यहाँ से केवल x माइनस 2 का इसमें भाग चला जाएगा, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 अट्ठे 16 और 2 चौको नहीं 2 दूना 4, 182 बचा बराबर 0। 2 को इसके बटे भेज दो तो ये आ जाएगा x² प्लस का x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब देखो 182 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको घटाया जाए तो 1 है बचे। तो अभी पिछले सवाल में 13, 14 बने थे, लेकिन 2 9 18, 2 एकम 2, 13 से काट लो, 13 7 91, 7 से 7 एकम 7 है ना, तो 7 दूना 14 और 13 एकम 13। ठीक, 14 में 1 घटा दो, 1 है बचेगा। ठीक है ना, ये तो रफ्कार है। तो ये x² प्लस बड़ा गुणनखंड क्या है 14, तो हम 14 लिखेंगे, माइनस का 13 लिखेंगे और माइनस के 182 इज इक्वल टू 0। अब इतने से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस का 14
और यहाँ से -13 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस का, नहीं देखो माइनस कॉमन ले तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, बराबर 0। अब देखो ये x प्लस का 14 और ये x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यदि x प्लस 14 बराबर 0 तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 14, जो कि हो जाएगा अमान्य। अमान्य क्यों भाई, क्योंकि बात की है धनात्मक पूर्णांक की और ये तो ऋणात्मक पूर्णांक आया, तो ये अमान्य हो ही जाएगा। अब इसको ले लो, यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13, ठीक, x बराबर 13 आ गया। अब यहीं से हम कह सकते हैं दो धनात्मक पूर्णांक माने थे क्रमागत, तो अतः हम लिख सकेंगे अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x कामा दूसरा x प्लस 1 माने थे, तो x का मान आ गया 13 और 13 प्लस 1 करके, यानी 13 कामा 14, ये आ जाएंगे आंसर। ठीक है। अब एक सवाल इस तरीके के भी बहुत मिलते हैं, जैसे एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 60 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के भी सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको कैसे हल करेंगे, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कहा एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 60 सेंटीमीटर कम है, तो ये हमारा जो आज का हमने सवाल लिया वो होगा तीसरा। ठीक, तो हम एक समकोण त्रिभुज इसको हल करने में क्या करेंगे, बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, नाम दे दो ए बी और सी, ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब देखो सवाल में क्या कहा, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 60 सेंटीमीटर कम है, तो जब आधार से बात कर दी ना तो हम क्या करें, आधार को मान लेते हैं, तो इसको आधार को x मान लिया, तो ऊंचाई जो है ना आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ऊंचाई हो जाएगी x माइनस 7 भाई, x आधार माना, ठीक है ना भाई, x आधार मान लिया, तो ऊंचाई क्या है, x से 7 कम हो जाएगी। और यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, ये 13 दे दिया, बस, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, यानी हमसे अन्य दो भुजाएं पूछी हैं, ये और ये, तो बस हल कर लेते हैं। हल करना बहुत आसान है, तो हम लिख लेंगे माना समकोण माना ऊंचाई है ना, चित्र बना लिया है, अब लिखना चाहो लिख लो, आधार बराबर x सेंटीमीटर व ऊंचाई बराबर x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक, तब हल कर लेते हैं। अब हल कैसे करेंगे, तो देखो हमें ये और ये पता है, तो इसमें यदि x का मान निकाल लें सवाल हल हो जाएगा। तो x का मान निकालने के लिए कर्ण पता है, पाइथागोरस में लगा देते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ये होती है कर्ण का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस
आधार का वर्ग। तो कर्ण यहाँ पर हमें दे रखा है 13, तो 13 का वर्ग बराबर लंब है x माइनस 7 और प्लस आधार है x, तो 13 का वर्ग होता है 169 बराबर। ठीक है ना। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो सूत्र लगा दो सीधे, ए स्क्वायर सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के स्थान पर 7 है तो 7 सत्ते 49, माइनस का 2 है बी, यानी कि माइनस का 2, देखो सूत्र वाले, और 7 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 14x और प्लस का ये फिर एक्स स्क्वायर, 169 बराबर, देखो ये एक्स स्क्वायर, 1 1 2, तो 2x स्क्वायर हो गया। अब 14 ये पहले लिख लो, माइनस के 14x, अब तब लिख लो प्लस के 49। ठीक, 169 को इधर है भेज दो, तो ये 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस के 49 माइनस के 169, और इधर क्या बचा 0, तो ये 2x स्क्वायर माइनस के 14x। ठीक, अब देखो माइनस के 169 में 49 घटा देते हैं हम, 9 में 9 गए 0, 6 में 4 गए 2 और ये बचा 1। ठीक है ना। 120 माइनस के बचे बराबर 0 के, ऐसे गुणनखंड करो कि घटाया जाए तो 14 बचे। घटाया जाए तो 14 बचना है, लेकिन कुछ नहीं, अभी 2 कॉमन ले लो, आसान रहेगा। 2 कॉमन तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2 सत्ते 14, यानी 7x और माइनस के 2 छंग 12, 60 बराबर 0। सवाल और छोटा, 2 को बटे में भेज दो, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 बराबर 0, ये आ गया। अब 60 के ऐसे गुणन करो कि घटाया जाए तो 7 है बचे, तो 12 पंचे 60, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के 12x और प्लस के 5 लिखेंगे तभी तो घटेगा, x माइनस के 60 इज इक्वल टू 0। अब देखो इतने से x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा x माइनस का 12 और यहाँ से प्लस 5 है कॉमन मिल जाएंगे, तो अंदर बचेगा x माइनस का 12 बराबर 0। अब आगे x माइनस 12 दोनों में है सेम, कॉमन ले लो, यानी x माइनस 12 और एक में आ जाएगा x प्लस का 5 बराबर 0। अब देखो अगर हम पहले इसको लिखें, यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर -5। ठीक, और ऊंचाई कोई भी भुजा हो, माप है, ये एक ऋणात्मक होती नहीं है, तो ये हो जाएगा अमान्य। ठीक है ना। अब हम इसको ले लेते हैं, इधर करे ले रहे हैं, यदि x माइनस 12 बराबर 0, ठीक है ना, तो यहाँ से x बराबर 12 आ जाएगी, आ गई, तो हम कह सकते हैं अतः त्रिभुज की शेष भुजाएं यानी ये आधा ऊंचाई है, ऊंचाई बराबर क्या है, x माइनस 7 है, तो ये x का मान कितना निकल कर आया, ये 12 आया, 12 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 12 में 7 गए आ जाएगी 5, और आधार बराबर ये तो 12 रहेगी, तो 12 13 और 5 ये आंसर हो गए। ठीक है ना। तो देखा, इस प्रकार के ये सवाल बहुत पूछे जाएंगे। कभी कभी इस तरीके के सवाल भी काफ़ी पूछ लेता है, जैसे कि ये जो 10वां नंबर दे रखा है 2 × 2x -1/x + 3 -3 ×
x प्लस 3/2x-1 और बराबर 5, x नॉट इक्वल टू -3 कामा 1/2, यानी -3 क्यों नहीं है और ये 1/2 बराबर क्यों नहीं। जैसे यहाँ x का मान अगर -3 रख दें तो 3 कट के 0 हो जाएगा, बटे में 0 होता नहीं किसी के। अगर यहाँ 1/2 x का मान 2 कट के 1 आ जाएगा और 1 0 हो जाएगा, तो हर 0 हो जाएगा, इसलिए ये मान इसके नहीं हो सकते, बाकी कुछ भी आ जाए वो चलेगा, ठीक है ना। तो ये भी 2020 में देखो पूछा भी गया, ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के सवालों को कैसे हल करें चलिए देखते हैं। तो बस इसको हल करना बचा है, सवाल हमने लिख लिया, ठीक। तो हल करने में सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो भी सवाल है ना इसको हम मान के हल करेंगे। मानने का मतलब है ये जो देखो ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, इसको कुछ मान लेते हैं, हम लिखेंगे माना 2x - 1/x + 3 = y। x को छोड़ के दूसरा कुछ भी मान लो, मान सकते हो, ठीक। मान लिया और कह देते हैं समीकरण 1 या 2, कुछ भी कहना चाहो कह दो, ठीक है ना। तो हमने 1 है कह दिया, चलो ठीक। अब ये जो मान है 2x - 1 का, इसको उठा के हमें समीकरण 1 में रख देना है, इसको 2, इसको पहला ही मानो, ठीक है। तो अब यहाँ हम लिखेंगे 2x - 1/x + 3 बराबर y, समीकरण 1 में रखने पर, चलो रख दो। तो पहला समीकरण ये है ना, तो ये आ जाएगा 2 × देखो इसके स्थान पर हम हटा रहे और y रख देंगे सीधे, y -3 और ये y। अच्छा सवाल में देखो क्या इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर तो नहीं है, ठीक है ना, होल स्क्वायर नहीं है तो हम भी कुछ नहीं रख रहे, लेकिन हमारे ख्याल से वैसे होना चाहिए भाई, ठीक। अगर द्विघात समीकरण में सवाल दिया गया है, नहीं है तो देखेंगे हल करके भाई क्यों नहीं है, ठीक। ठीक है, वैसे हमारे ख्याल से यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए और हम स्क्वायर को मान करके ही हल करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो चलो हल करेंगे इसको मान करके। अब यहाँ हमने इसको ओहो, तो ये जो है ना यहाँ स्क्वायर, तो यहाँ भी मान लिया, 5 को इधर ले आओ, 5 को इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा 2y² - 3y और -5 = 0। अब देखो इस प्रकार के सवाल बड़े होते हैं, तो बड़े सवालों के चलते ये 4 नंबर या 6 नंबर में ही पूछे जाते हैं, ठीक। तो अब देखो इसको हल करने के लिए क्या करें, 5 और 2 का पहले गुणा, 5 दूना 10, ठीक है ना। अब देखो ये इसको ब्रैकेट में कर रहे, 5 दूना 10 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको जोड़ा जाए, नहीं घटाया जाए, तो 3 बचे, ठीक। तो 10 को हम 2 से काट लें, 2 पंचे 10, ठीक। 5 में 3 2 का 3 है बचेगा ना, तो ये थोड़ा रफ्तार हो गया। तो 2y² माइनस के बड़े गुणनखंड का 5 है ना, 5 को पहले लिखेंगे 5y और तब प्लस का 2y और माइनस के 5, यानी अचर पद एज इट इज लिख लेंगे। अब देखो 2 कॉमन नहीं मिलेगा, तो यहाँ से केवल कॉमन मिलेगा y, तो y कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा 2y और माइनस के 5, क्योंकि स्क्वायर में है ना, तो इधर 5 प्लस का यहाँ से 1 कॉमन, तो इधर सेम ब्रैकेट जो ये बना वही ये बन जाएगा, क्योंकि 1 कॉमन मिला तो 1/2 में, ठीक है ना, बराबर 0। अब ये 2y - 5 = एक ब्रैकेट में आ जाएगा y + 1 = 0। अब कर लेंगे हम, यदि 2y - 5 बराबर 0, तो 2y बराबर कितना आ जाएगा 5, तो यहाँ से y बराबर 5/2 आ जाएगा। एक y की वैल्यू ये आ गई, एक इसको कर लो, यदि y + 1 बराबर 0
तो यहाँ से y प्लस बराबर 0 जब किया तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, यानी ये y के मान आ गए। अब ये जो y के मान आए इनको उठा करके अब हमें समीकरण इसमें 2 में रखना है, ठीक है ना। अब देखो y बराबर, पहले हम ये वाला मान रख रहे हैं, y बराबर 5/2 समीकरण 1 नहीं 2 में रखने पर रख दो तो ये समीकरण है ना, तो ये है 2x - 1 बटे x + 3 बराबर y है। तो y का मान 5/2 रख रहे हैं, तो सीधे 5/2 कर दो। अब 3 गुणा इसका इधर तो 2 का इधर, तो 2 दूना 4x - 2 एकम 2 बराबर इसका इधर, तो 5 का पहले x में है तो 5 एकम 5 और प्लस 5 है 15। पक्षांतर कर लो, x के पद इधर ले आओ, तो ये 4x पहले और माइनस का 5 इधर आ तो माइनस का 5 इधर, प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, बराबर 2 को इधर भेज दो, तो 15 और प्लस का 2, तो यहाँ से 4 में 1 गया तो बच्चेगा माइनस का x बराबर 15 2 17, यानी x बराबर -17 आ गया, ठीक है। x बराबर -17 आ गया, इतना आया। अब हम अगला जो ये y का मान है, ठीक है, इसको किस में रखें, उठा करके अभी जब ये रखा तब ये x का मान आया, अब इसको रखते हैं इसी में, तब देखते हैं क्या मान आते हैं, है ना। रख दो। अब y का मान ये -1 आया, y के 2 ही मान आए हैं केवल। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, और है क्या y बराबर 2x - 1 बटे x प्लस का 3 बराबर y है। चलो y लिख गया तो लिख गया, 2x - 1 अपान x प्लस का 3 इज इक्वल टू -1। 3 गुणा इसका इधर तो ये 2x, देखो बटे में इसके 1 है, इसका इधर -1 बराबर x प्लस का 3 और वो भी माइनस है अंदर। तो अब ये जो माइनस है बाहर, क्योंकि 1 में गुणा करें माइनस बाहर लगे, तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो 2x - 1 बराबर -x प्लस माइनस का 3 हो जाएगा। इसको इधर ले आओ, तो 2x माइनस का x इधर प्लस का बराबर 1 इधर भेज दो, तो -3 और प्लस का 1 2 1 3, 3x इज इक्वल टू -2, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2/3। ये आ गए x के मान दो, कौन कौन, एक ये -17 और दूसरा ये -2/3, ये आ गए। तो इस प्रकार से ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इन दोनों को एक साथ एक जगह भी आप लिख सकते हैं, और नहीं लिखे तो कोई भी दिक्कत नहीं, ये समझ लीजिए। आपको इस प्रकार के सवालों को ज़रूर हल करना है, ट्राई करना है, ताकि ऐसे सवाल आपसे छूट ना पाएँ। और ये सवाल अच्छा आप एग्जाम्पल हल कर सकते हैं, और एक्सरसाइज के सवाल उठा करके हल कर सकते हैं। कोई सवाल ना आए तो आप हमें कमेंट करिए और हमारे व्हाट्सएप पर मुझे भेजिए, ठीक है। और आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर इस पर 78 81 17 06 00, इस पर भेज सकते हैं, ठीक है। लेकिन कॉल इस पर ना करिए, कॉल करने के लिए भी एक मैं नंबर आपको प्रोवाइड करा दूंगा जिस पर आप कॉल भी कर सकेंगे। तो चलिए
मिलते हैं। अच्छा हाँ, आप या तो इस पर भेज सकते हैं 81 12 30 97 27। इस पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, कॉल प्लस व्हाट्सएप। ठीक है, और ये ओनली व्हाट्सएप। चलिए मिलते हैं फिर अगले में, तब तक के लिए नमस्कार।